अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ईयर है, चैप्टर नंबर है 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। तो कैप्शन से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे और बेसिक चीज़ें जो इस चैप्टर के लिए ज़रूरी हैं, इस चैप्टर को करने के लिए, इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए और फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ये एक बेस चैप्टर है फॉर योर हायर स्टडीज़। नेक्स्ट हायर स्टडीज़ के लिए जब आप कैलकुलस पढ़ेंगे तो ये कैलकुलस की बेस जो है वो इसी चैप्टर्स में ही शुमार होती है। तो ये चैप्टर इस हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और फर्दर जो है ये जो इस बुक के जो फर्दर के लास्ट चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे लिंक्ड हैं, चैप्टर 9 to 10, 10 to 11, 11 to 13। तो उसका भी एक बेस जो है वो इसी चैप्टर के अंदर ही लाई करता है। तो इस चैप्टर की बेसिक डेफिनेशंस देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप यकीनन देखिए एक एंगल आपको नज़र आ रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। वो एंगल किस तरह से फॉर्म हो रहा है, ठीक है। फर्दर देखिए, आपके पास एक रे है, ठीक है। इसको हम रे काउंट करते हैं, ठीक है। इसका बेसिक फ़र्क क्या होता है? बेसिक फ़र्क ये होता है कि हमने यहाँ पे एरो लगाया और इट मीन्स कि एरो का मतलब है कि ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, ठीक है। और ये अगर दोनों साइड्स पे हो तो हम इसको बोलते हैं लाइन, ठीक है। ये एरो दोनों साइड्स पे हो जाएगा तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा लाइन, ठीक है। फर्दर ये क्या होगा? ये होगा एक रे। और इसी तरह अगर कोई एरो नहीं है तो इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ये एक लाइन का सेगमेंट है, राइट, ठीक है। ये एक लाइन का सेगमेंट है, दिस इज द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। तो बेसिकली जब हम एंगल की बात करेंगे तो एंगल कहाँ से स्टार्ट होगा? एंगल की बात हम स्टार्ट करेंगे रे से, ठीक है। तो एंगल को जब जिस तरह से हम डिफाइन करते हैं वो क्या होगा? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेज विद कॉमन इनिशियल पॉइंट, ठीक है। देखिए, दो रेज का कॉम्बिनेशन है और ये क्या है? कॉमन, इनका पॉइंट जो है इनिशियल वो कॉमन है। तो इस तरह से एक एंगल फॉर्म होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन तो है, देखिए ये स्ट्रेट है, इसको हम बोलेंगे इनिशियल रे, ठीक है। फर्दर आप देख रहे होंगे इस लाइन के ऊपर एक और लाइन मूव कर रही है, लाइक ये लाइन है तो इसके ऊपर एक और लाइन मूव कर रही है। तो ये जो मूविंग लाइन है बेसिकली ये क्या होगा? ये होगा टर्मिनल रे, टर्मिनल रे, ठीक है। और यहाँ पे एंगल फॉर्म होता है, लाइक एंगल 30 हो सकता है, थोड़ा सा और मूव कर ले तो 60 हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाए तो 90 हो जाएगा। तो ये टर्मिनल रे होती है जिसकी वजह से एंगल की डिफरेंट वैल्यूज काउंट होती है, राइट। तो ये बेसिकली एंगल था, ठीक है। देखिए एंगल क्या है? द combination of two rays with common initial point forms an angle, ठीक है। इस तरह से हम एंगल को डिफाइन कर सकते हैं और हमारे पास फर्दर क्या होगा? ये एक एंगल बन रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास यूनिट्स हैं, यूनिट ऑफ मेजरिंग एन एंगल, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजर ऑफ एन एंगल। तो ये एंगल हम किस तरह से मेजर करते हैं? इसको मेजर करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम्स हैं, ठीक है। तो इसके दो सिस्टम क्या है? या तो देखिए कि हम एक सर्कल की रोटेशन डिग्री वाइज काउंट कर सकते हैं, ठीक है, और या तो फिर हम उसकी जो उसका कंप्लीट सरकमफेरेंस है उस वाइज काउंट करते हैं। तो इसका जो पहला मेथड है, उसका सिस्टम है, उसको हम बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है। पहला क्या है? पहला हमारे पास है सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है? इसके अंदर हम लोग, ठीक है, अब देखिए एक सर्कल फॉर्म कर रहा है। तो इसका हम बेसिक हम यूं लेते हैं कि ये हमारे पास एक इनिशियल रे है, ये टर्मिनल रे एक यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये डिग्री वाइज काउंट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, डिग्री वाइज रोटेट कर रहा है। एक कंप्लीट रोटेशन जो है वो कितनी हो सकती है? वो कंप्लीट रोटेशन होती है 360 डिग्री, ठीक है।
डिग्रीज में हो सकता है। इसी डिग्रीज के हवाले से हम इसका नाम क्या रखते हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम, या फिर इसका नाम होगा डिग्री, मिनट और सेकंड सिस्टम। डिग्री, मिनट और सेकंड सिस्टम, ठीक है, डिग्री, मिनट एंड सेकंड सिस्टम। सो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक डिग्री, मिनट और सेकंड सिस्टम करते हैं। अब देखिए एक कंप्लीट रोटेशन जो होगी, वन कंप्लीट रोटेशन, वो किसके इक्वल है, 360 डिग्री के, ठीक है, कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री के। वहीं अगर हमारे पास क्या बन जाए, इस लाइन को हम स्ट्रेट लिखते हैं, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है और ये इस तरह से, ये इनिशियल और ये टर्मिनल। अब देखिए स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो सेमी सर्कल कह लें या हाफ रोटेशन कह लें, तो हाफ रोटेशन कितनी होगी, 180। क्वार्टर रोटेशन क्या होगी, 180 बाय 90, ठीक है। तो ये रोटेशन इस तरह से काउंट होती जाती है, ठीक है। तो हमारे पास बेसिक क्या होता है, बेसिक 90 डिग्री, 80 डिग्री, 1, मतलब हम डिग्रीज के अंदर जब काउंट करते हैं तो हमारे पास वो काउंट होता है डिग्री, मिनट और सेकंड सिस्टम के अंदर। और इस तरह इस सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक टर्मिनल और इनिशियल रे का कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर सिस्टम को अगर फर्दर हम मूव करते जाएं, देखिए ये हमारे पास इनिशियल रे है, ये फर्स्ट टर्मिनल रे, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल की वैल्यू आ रही है, दूसरी, फिर तीसरी। ये जब एक कंप्लीट रोटेशन होती है, एक पूरी रोटेशन के बाद यहाँ पे आके घूमती है लाइन, तो ये क्या बन जाता है, कंप्लीट 360 रोटेशन बन जाती है, राइट जी बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए कि हमारे पास डिग्री, मिनट और सेकंड जो है वो किस तरह से काउंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए डिग्री, एक डिग्री के अंदर 1 डिग्री, इसके अंदर कितने मिनट हो सकते हैं, इसके अंदर होते हैं 60 मिनट, ठीक है। एक मिनट के अंदर कितने सेकंड हो जाएंगे, 60 सेकंड, ठीक है। ये कन्वर्जन्स के हमारे पास बन जाएंगे पैरामीटर के, 1 डिग्री होगा तो वो 60 मिनट्स में, 1 मिनट होगा तो वो 60 डिग्रीज के अंदर। फर्दर हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मिनट और ये सेकंड। सेम टाइम में जब हम ये 1 डैश लगाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये मिनट को काउंट करता है, और 2 डैश जो होता है वो काउंट करता होता है सेकंड को, ठीक है। तो इसको हम जरा इसके कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हम किस तरह से डिग्री और मिनट को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं जी बच्चों। अब देखिए हमने यहाँ पे काउंट किया है कि 1 डिग्री जो है वो इक्वल टू है 60 मिनट के, और 1 मिनट जो है वो किसके इक्वल है, वो है 60 सेकेंड्स, ठीक है। अब हमने कन्वर्ट करना है इनटू ऑल डिग्रीज। हमारे पास क्वेश्चन होगा 16 डिग्री एंड 30 सेकेंड, ठीक है। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमने कन्वर्ट करना है इसके अंदर, कंप्लीट डिग्रीज के अंदर। तो देखिए 16 डिग्री कंप्लीट हो गया, प्लस हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.3, ठीक है, प्लस हमारे पास 0.3 आ जाएगा। फर्दर देखिए 0.3, या फिर हम यूँ लिखते हैं कि 30 मिनट है, अलग लिख लेते हैं। अब देखिए 16 डिग्री 30 मिनट है, तो हम इसको लिखेंगे 30 इंटू 1 मिनट, ठीक है। अब देखिए 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 1 मिनट इंटू डिग्री अगर कन्वर्ट करें यहाँ से तो 1/60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 डिग्री प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 1/60 राइट कर लेंगे, तो देखिए ये डिवाइड हो गया, तो ये कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट हो गया। 60 प्लस ये हो जाएगा 0.5, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 16.5 डिग्री, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और हम काउंटर एग्जांपल देख लेते हैं किस तरह से हम इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल बनेगी 45 डिग्री एंड 23 मिनट्स की। 45 डिग्री 45.25 लिख सकते हैं, चलिए 25 डिग्री, इसको हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री और मिनट्स के अंदर, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारे पास हो जाएगा 45 प्लस 0.25, ठीक है। ये हो जाएगा 45 डिग्री अलग प्लस 0.25 इंटू 1 डिग्री। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है मिनट्स के अंदर, तो 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 के इक्वल, तो 55 इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 60 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 25 इंटू 60, आंसर क्या आएगा, ये जो होगा ये मिनट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 25 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 6 5 टाइम 30, ये हो जाएगा 150, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया,
ठीक है, 1500 बन जाएगा। और फर्दर हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा मिनट, राइट। इस तरह से क्या है, हम इसका फाइंड कर लेंगे डिग्री इनटू मिनट्स। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, या तो हम और इसको हम कहते हैं रेडियन। तो यहाँ पे जो एंगल होता है वो रेडियन होता है। अब देखिए 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है, इसको आपको समझने की जरूरत है। 1 रेडियन देखिए सर्कल है, ठीक है। 1 रेडियन एंगल जो होगा वो तब होगा जब इसका जो रेडियस है वो इक्वल टू आर्क लेंथ होगा। ठीक है, रेडियस इक्वल टू आर्क लेंथ होगा तो वो एंगल क्या होगा, वो एंगल होगा 1 रेडियन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इनका रिलेशन क्या होगा, रिलेशन बिटवीन थीटा एंड आर्क लेंथ। ठीक है, अब देखिए आर्क लेंथ, इसका रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन जो होगा वो होगा देखिए 1 रेडियन। ठीक है, अब ये 1 रेडियन जो होगा, एंगल 1 रेडियन, वो कब बनेगा, वो तब बनेगा जब ये आर्क लेंथ और ये 1 रेडियन, 1 जो रेडियस है वो 1 आर्क इक्वल होगा। ठीक है, सेम टाइम में अगर ये हाफ बनेगा, देखिए अब इसको हम हाफ कर लें तो ये भी हाफ होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू इसको भी हाफ होना चाहिए, तो ये बन जाएगा 1/2 आर्क। ठीक है, सेम टाइम में अगर 2 हो जाए, 2 रेडियन, तो ये इट मीन्स कि ये डबल होगा रेडियस। सेम टाइम में अगर हम कहते हैं कि थीटा रेडियन बनता है, ठीक है, थीटा रेडियन बनता है, मतलब ये आर्क लेंथ जो है थीटा बनती है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, थीटा आर। ठीक है, ये आर थीटा, इस तरह से हम रिलेशन बनाते हैं। देखिए अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगी आर्क लेंथ। ठीक है, अब आर्क लेंथ क्या है, आर्क लेंथ हमारे पास लेट्स सपोज कि वो है एल, एल इक्वल्स टू आर थीटा। ये हमारे पास जो रिलेशन है ये काउंट किसको करता है, ये एंगल और आर्क लेंथ की जो रिलेशन है ये, उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला होगा। ठीक है, फर्दर हम कन्वर्जन देख लेते हैं कि देखिए जो कंप्लीट सर्कल है उसका सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, और अब देखिए हमने कन्वर्ट करना है रेडियन इनटू डिग्री मिनट सेकंड के अंदर, तो हमारे पास ये किसके इक्वल होता है, इसका कंप्लीट होता है 360, 2 से डिवाइड कर देंगे तो पाई आर, ये क्या होगा 180। ठीक है, सॉरी 180, पाई इक्वल टू 180 हो जाएगा, पाई बाय 2 क्या होगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये रेडियन है, देखिए तो हमारे पास ये तो हमारे पास बन जाएगा 1 रेडियन। 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, पाई को हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिवाइड बाय पाई। ठीक है, 180 डिवाइड बाय पाई, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1 रेडियन। जी स्टूडेंट्स, अभी हम थोड़ी सी कन्वर्जन देख लेते हैं। ठीक है, कि हम हमारे पास लेट्स सपोज कि 35 पाई रेडियन एंगल है, हमने इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, हमने इसको कन्वर्ट करना है बेसिकली किसके अंदर, हमने डिग्रीज के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 35 पाई इंटू 1 रेडियन मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 180 डिवाइड बाय पाई से, क्योंकि 1 रेडियन किसके इक्वल था, 180 डिवाइड बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो 35 मल्टीप्लाइड बाय 180। तो यहाँ से हम इसका जो आंसर निकालेंगे वो क्या होगा, वो हमारे पास आंसर होगा डिग्रीज के अंदर। ठीक है, सेम टाइम में हम किसी भी डिग्री को, लाइक लेट्स सपोज कि हमारे पास 45 डिग्री, हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू रेडियन, हम क्या लिखेंगे, 45 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री, 45 मल्टीप्लाइड बाय ये क्या होगा, पाई बाय 180, तो पाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, पाई बाय 4 हमारे पास क्या आएगा, पाई बाय 4 रेडियन। ओके स्टूडेंट, अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे, लाइक पाई इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री, तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो जो 1 रेडियन है वो हमारे पास बनेगा 57.729 डिग्री के अंदर। ठीक है, 57.729, ये हमारे पास क्या हो जाएगा डिग्री फॉर 1 रेडियन। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, समहाउ इसी के करीब करीब तो आंसर आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास लेट्स सपोज कि हम इस डिग्री को कन्वर्ट करते हैं रेडियन के अंदर,
तो हमारे पास 1 डिग्री जो होगा वो क्या होगा, पाई ओवर 180। ठीक है, तो पाई ओवर 180 हमारे पास क्या बनता होता है, ये हमारे पास बनता होता है 0.0175 रेडियन। ठीक है, तो ये हम एमसीक्यू के हवाले से हम इसको काउंट कर सकते हैं। ये 296 लगभग इस तरह का आंसर आएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 1 रेडियन इंटू डिग्री एंड 1 डिग्री इंटू रेडियन। ठीक है, आई होप कि ये बेसिक्स जो था हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा फॉर सॉल्विंग द एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।